नमस्कार दोस्तों, भक्ति संग्रह चैनल एम आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को भोजन दिया, पर उनका मन बहुत उदास था। तभी नारद मुनि वहां आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माथे प्रणाम। देवर्ष, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। खीर, पूरी माथे, महादेव को भी खीर बहुत पसंद है, परंतु वे हैं कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होना कहाँ है, वे तो अपना अधिकतर समय तपस्या में ही लीन रहते हैं। आज खीर बनाई थी कि शायद खीर की खुशबू से वे अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। कितने समय से मैंने और महादेव ने एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। न मुनि मां पार्वती के चेहरे की उदासी को देख लेते हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान शिव से जो भी कामना करेंगी वह जरूर पूरी करेंगे। तो बताइए ना देवर्षि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वह इच्छा पूरी करेंगे। माथे, अगर आप श्रावण मास में की जाने वाली कावड़ यात्रा करके गंगा जल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करेंगी तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से कावड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आप इस कावड़ यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर पूरा करना होता है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति या फिर चमत्कार को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकती। तभी आपको इस कावड़ यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देवर्षि, मैंने वर्षों कठोर तपस्या की थी, तब जाकर प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो फिर मैं उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूं। इसलिए मैं कावड़ यात्रा अवश्य पूरी करूंगी। माता पार्वती ने ठान लिया था कि वह कावड़ यात्रा पूरी करके महादेव को प्रसन्न अवश्य करेंगी। वो एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है और एक गांव में पहुंचती है। क्या तुम भी कावड़ यात्रा कर रही हो? हां बहन, मैं पहली बार कावड़ यात्रा करने जा रही हूं। बहुत मन था कि मैं कावड़ यात्रा करूं। सुना है कावड़ यात्रा करने से महादेव मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं। क्यों ना हम साथ में कावड़ यात्रा करें, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा साथ में। ठीक है, वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली ही थी, आपका साथ हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, हम फिर साथ में कावड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। राधा के कहने पर माता पार्वती उसके साथ उसके घर चली जाती है, पर जैसे ही राधा घर में प्रवेश करती है उसकी सांस उसे ताने देने लगती है। कोई फायदा नहीं ये कावड़ यात्रा करने का। जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी मां नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है? मां ठीक कह रही हैं राधा, और अकेली जाओगी। मैं तो साथ जा नहीं सकता, और ना ही मुझे कहना। साथ चलने को आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं इनके साथ जा रही हूं। यह भी कावड़ यात्रा के लिए ही निकली है। रहने दे रोशन, इसके जो जी में आए करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ इसे बोल रही हूं, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। जा, अब तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद राधा और मां पार्वती अपनी अपनी काव्य लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। राधा को क्या मालूम था कि वह कितनी सौभाग्यशाली है। उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं मां पार्वती उसके साथ यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच में विश्वास है कि वह तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हां बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं यह कावड़ यात्रा बहुत फलदायी है। कावड़ के जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से वह प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती हैं। चलते चलते माता पार्वती थक जाती हैं। लाओ बहन, थोड़ी देर कावड़ मुझे पकड़ा दो और तुम यहां पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी। कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी मां। पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। मां पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूं और भोजन की तलाश में निकला हूं। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा मां पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जा और शेर के सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी?
नहीं, मैं इन यहां छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे। देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूं। आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना, करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है। स्वामी, आपको तो झांत ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूं, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति है। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है, जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूं इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूं, जैसी आपकी इच्छा। देवी पार्वती, यदि आपकी पृथ्वी लोक पर यह व्रत मनाने की इच्छा है, तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूं। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही मां पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिच्छू पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहां घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुंचो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूं। तभी एक औरत की नजर मां पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा प्रारंभ ही होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूं। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पहली बार देखा है, इस गांव में किसी की बहू हो क्या? मां पार्वती अभी कुछ कहती, इससे पहले एक औरत ने आवाज लगा ली, अरे बहन, जल्दी आओ पूजा। देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूं। आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना, करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है। स्वामी, आपको तो झांत ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूं, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति है। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है, जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूं इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूं, जैसी आपकी इच्छा। देवी पार्वती, यदि आपकी पृथ्वी लोक पर यह व्रत मनाने की इच्छा है, तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूं। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही मां पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिच्छू पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहां घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुंचो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूं। तभी एक औरत की नजर मां पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा प्रारंभ ही होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूं। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पहली बार देखा है, इस गांव में किसी की बहू हो क्या? मां पार्वती अभी कुछ कहती, इससे पहले एक औरत ने आवाज लगा ली, अरे बहन, जल्दी आओ पूजा।
का समय निकला जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं। अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। अद्भुत। सब कितने अच्छे स्वभाव की है। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूं। मां पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती है। सब मिलकर करवा चौथ की व्रत कथा और पूजन आरती करती हैं। सचमुच मां पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। हे गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की जय। गौरी मैया की सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगीं। पर मां पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक उसी स्त्री नू ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यही रह गया। अरे मैं भूल गई, मैं अभी उठा लेती हूं। हमारी बात बीच में अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रही हूं। तुम्हारा घर कहां है? मैं इस गांव में नई नई आई हूं। कुछ दिन पहले ही यहां रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं। कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए ये व्रत कर रही हूं। अच्छा अच्छा, तो तुम नई नई आई हो। गांव में एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेले उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो, मैं और आपके घर। हाँ हाँ बहन, तो क्या हुआ? मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में हैं, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर मां पार्वती से रहा नहीं गया। वो उसके साथ उसके घर चली गई। पर मां पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप क्या है? बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? हम अब तो एक ही रास्ता है कि मां पार्वती से प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर मां पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि मां पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना मां पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में मां पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही मां पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी वो औरत बोली, मां पार्वती, यह सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वो तो साक्षात मां पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में मां पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। आपकी जय हो मां, आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। हां बहन, वो जो बहन 16 श्रृंगार किए हुए थी, वह वास्तव में मां पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से यह आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर मां पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। यह तो हम सबका सौभाग्य है कि मां पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर मां भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं।